सभी मित्रों को राम राम, जय जय सिया राम, नमस्कार। भाई, ज्ञानी लोगों के लिए मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं। और राम मंदिर इशू है। देखें, ये जो अयोध्या में मंदिर बना है भगवान राम का, तो राम तो सब जगह है ही, लेकिन इस मंदिर का क्या महत्व है? आज तक हमने अपने, जब हमारी देश को बोलते हैं कि ये सब आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो क्या पढ़ाया गया? मुगल, ब्रिटिश और सनातनियों को, हिंदुओं को समझाया गया, इनके मन मस्तिष्क में बैठा दिया गया कि तुम हारने के लिए इस धरती पे आए हो। मेरा ये ज्ञानियों से प्रश्न है। आजकल यूरोप की मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया, आप पता है नैरेटिव की क्या लड़ाई होती है? यूरोप की जो मीडिया है उसको फ्रांस संचालित करता है, जो वामपंथी है। और आप देखें अमेरिका का मीडिया, क्या हुआ ट्रंप का? उसको ट्विटर पे से उसका नाम हटा दिया। वो ट्विटर पे आज तक गया नहीं गया, उसने एक अपना साइट ही बना दिया। क्या ठेंगे पे रख तू अपना सारा माल मटेरियल। कहने का अभिप्राय ये है, मैं ज्ञानियों से बातें कर रहा हूं कि ज्ञानी लोग जो है उसे समझे कि राम मंदिर का क्या महत्व है। क्योंकि राम हमारे संस्कृति है, राम हमारे संस्कार है, राम हमारे परिवार है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पिता हैं, राम हमारे भाई हैं, राम हमारे पुत्र हैं। सनातन जो है, अब ये जो विदेशी जो विदेशी मीडिया है, इस समय बहुत ज्यादा राम मंदिर को लेकर के अभी अभी पाकिस्तान जैसा हमारा बच्चा कहाँ चला गया? यूएन, 2-3 दिन पहले। तो ये जो राम, हम आज तक हमें इतिहास में क्या पढ़ाया गया? आप मुगल से हार गए, आपको अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा। जीवन में सनातनियों ने 1000 वर्ष के बाद जीता है। क्या हुआ है? विनर हुआ है। और वह वीन राम मंदिर के रूप में पूरे विश्व को दिशा निर्देश दे रहा है। और राम मंदिर के साथ साथ ही दूसरी जीत आ गई। कौन सी जीत आ गई? काशी विश्वनाथ की। तीसरी जीत मथुरा की। तो भारत का पहचान क्या है? क्योंकि क्रांति 2 तरीके से है, एक सशस्त्र और एक वैचारिक। तो सनातन ब्रेन है, सनातन बुद्धि है, सनातन विवेक है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। तो इतने सालों से आपने रगड़ा और आप इसे रगड़ नहीं पाए, और यह नई अंगड़ाई ले चुका है। वेटिकन, क्योंकि सनातन परंपरा में किसी विद्वान और बुद्धिमान को मारा नहीं गया है। और इसके जीते जागते उदाहरण हमारे रावण है, जिनकी हम रावण संगीता पढ़ते हैं। राम रावण की लड़ाई हुई, लेकिन रावण का असम्मान से कोई नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वह युद्ध में भी मर्यादा का पालन करता था। अगर आप रामायण पढ़ोगे तो कैसे बच्चे निकलेंगे? आजकल पूरे दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन की। और युद्ध चल रहा है। और देश की आजादी के बाद न्यायालयों पे और कुछ लोगों पे तो वैचारिक क्रांति कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए सनातन में पढ़ने की परंपरा चरम पे है। जो कहता है मैं हिंदू हूं और अध्ययन नहीं किया, तो वो मजेदार सनातनी नहीं हो सकता है। डिग्री मिले ना मिले, अध्ययन तो करे। तो इस पे एक लाइन है,
कि सनातन को कैसे दबाया गया देश की आजादी के बाद। बहरे बहरे न्यायालय है बरबोले कानून यहाँ, बहरे बहरे न्यायालय है बरबोले कानून यहाँ, सोने चांदी पे बिक जाते बड़े बड़े अफलातून यहाँ। न्याय जले या जले आस्था, विधि जल जाए विधान जले, लेकिन हम है कौन पागल, पसे पा गया गसे गहराई में लसे लीन हो गया। और एक पागल होते हैं सहादरा वाले और आगरा वाले। तो ये जो पागल हैं क्या बोलेंगे कि आग कहीं भी लगे लपट से अपना हिंदुस्तान जले। मरघट मरघट चहल पहल है पनघट पनघट सन्नाटा, आंगन आंगन आग उलीची करवट करवट विष बाटा, कामाख्या का दीप जले या गोविंदा का धाम जले। तो वो बोलेंगे कि आग कहीं भी लगे लपट से अपना हिंदुस्तान जले। इसलिए मित्रों, सनातन क्या है? सनातन उत्सव है। सनातन क्या है? सनातन सत्य है। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जो सनातन की क्रांति आई है, और बड़े बड़े विद्वान लोग, जिन लोगों के लिए मैंने न्यायालय बोला, और सनातनियों से एक आग्रह, आप जिस दल में हो कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई खुद की दल की दल में कितना बांटे जाओगे, और कुर्बानी की खातिर एक एक कर छांटे जाओगे। अलग रहे तो बिना कफन कब्रों में पाटे जाओगे, और नाखूनों से नहीं बढ़ो तुम बढ़ना काटे जाओगे। गटर मत बनो, गटर मत बनो, अगर बन सको तो अमृत का ताल बनो। और बनना है तो भाई मेरे अपने गांव का, अपने घर का, अपने राष्ट्र का और अपने परिवार का ही लाल बनो। किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि इतने इतने तरीके की क्रांति चल रही है, मैं क्या करूं, मेरे ब्रेन पे नियंत्रण नहीं है। तो उसने कहा कि पहला आपका काम क्या है कि आपके माता पिता ने आपको अपने से बहुत दूर भेजा है। तो किस काम के लिए भेजा है? अध्ययन के लिए और अर्निंग के लिए। तो अगर आप अध्ययन बेहतर तरीके से कर रहे हो और अर्निंग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो इससे भी आपका समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। सबको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। और कोई त्रुटि हो गई हो तो जय जय सिया राम।